पहला गोल था हमारा प्लानिंग का पहला था असेस द एयरवे डिफिकल्टी एयरवे क्लियरेंस का पैटर्न, मतलब लेवल चेक करो, ठीक है, असेस एयरवे क्लियरेंस लेवल। दूसरा प्रोवाइड स्टीम इनहेलेशन प्रोवाइड करना। तीसरा साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे दो। चौथा मेडिकेशन दे दो, मेडिकेशन जो डायलेट करती हैं स्पाज्म को वो दे दो, एडमिनिस्टर्ड बाय डॉक्टर, प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर, ये लिखना है। तो मेडिकेशन बाद में लिखना है, इससे पहले आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि सेमी फाउलर पोजीशन या फाउलर पोजीशन। देखो सेमी फाउलर पोजीशन 90 डिग्री लेटे रहो और दीवार से चिपका, मतलब दीवार या किसी से भी 90 डिग्री पे एंगल पे जो खड़े रहो, दीवार से नहीं तो मतलब 90 डिग्री पे ऐसे बैठे रहो, तो ये तो 90 डिग्री हो गया। सेमी फाउलर मतलब आधी हाफ, मतलब 45 डिग्री पे। फिर लो फाउलर और उससे कम 30 डिग्री एंगल पे ऐसे करके। तो ये सेमी फाउलर पोजीशन दो हमेशा रेस्पिरेटरी डिजीज में, तो प्रोवाइड सेमी फाउलर पोजीशन, ठीक है, तो ये प्रोवाइड कर दो। और नहीं कुछ साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे दो। और चौथा मतलब एयर भी क्लियर करना है तो आप उसको स्टीम बांध देंगे तो उससे म्यूकस गीला होगा और बाहर निकलेगा, और ऐसे करके। और दे सकते हैं आप डीप ब्रीथिंग के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो, डीप ब्रीथिंग के लिए बोल सकते हो, ठीक है जी। तो टू प्रोवाइड डीप ब्रीथिंग। अब ये तो हो गया प्लानिंग। अगला आता है प्लानिंग के बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन करना। मतलब इम्प्लीमेंट करना, तुमने जो प्लानिंग बनाई उसको इम्प्लीमेंट किया है किया, मतलब क्या करना है। जैसे असेस तुमने बनाया, पहला असेस द ब्रीथिंग, असेस द ब्रीथिंग एयरवे क्लियरेंस लेवल, तो वो करना है। असेस्ड कर दिया, असेस ईडी लगा दो, असेस्ड द प्लानिंग। अब प्रोवाइड सेमी फाइनल पोजीशन, तो उसमें लिखो प्रोवाइडेड सेमी फाइनल पोजीशन, ऐसे लिख दिया। तीसरा आता है आपने क्या किया, स्टीम इनहेलेशन दिया था, तो प्रोवाइडेड स्टीम इनहेलेशन, तो ये बनाया था आपने, तो इसको लिखो प्रोवाइडेड स्टीम इनहेलेशन, तो मतलब ऐसे ईडी लगा दो, ये सिंपल है। साइकोलॉजी प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तो उसमें लिख दो प्रोवाइडेड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ऐसे से। चौथा मेडिकेशन गिवन, मतलब मेडिकेशन टू बी गिवन लिखा ना, तो उसमें तो पुरानी मेडिकेशन मतलब एयरवे क्लियरेंस के लिए मेडिकेशन गिवन, तो लिखो मेडिकेशन प्रेस्क्राइब्ड या गिवन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, जो डॉक्टर ने जो प्रेस्क्राइब की थी वो हमने दी थी। और याद हो मेडिसिन के बारे में तो मेडिसिन लिख दो, लेकिन फर्स्ट ईयर में याद नहीं रहता, इसलिए फर्स्ट ईयर में इतना मेडिकेशन पढ़ते, फार्माकोलॉजी पढ़ते नहीं है, तो ये ऐसे लिखो ओनली बस प्रेस्क्राइब्ड, मतलब या गिवन मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाई डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब थी वो लिख दी, ठीक है, ऐसे करके। ये तो इम्प्लीमेंट हो गया। लास्ट आता है इवेल्युएशन, एवेल्युएट करना मतलब जांच करना। देखो पहला हमने बनाया था असेस लेवल, तो हमें दूसरे लिखना है, उसमें क्या लिखना है इम्प्लीमेंट में, तो हमने बनाया था इनफेक्टिव ब्रीथिंग, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। तो एवेल्यूशन में क्या करोगे, इवेल्यूएट हो गया, मतलब तुम्हारी जो समस्या तुमने सॉल्व की थी, जो प्लानिंग बनाई थी वो सॉल्व हुई या नहीं हुई, तो क्या करोगे आप, ओनली ये लिख दोगे कि इम्प्रूवमेंट इन एयरवे क्लियरेंस, इम्प्रूवमेंट हुआ है, नहीं हुआ है तो डिक्रीज, मतलब कम हुआ है तो डिक्रीज इम्प्रूवमेंट, कम हुआ है इम्प्रूवमेंट ऐसे लिख दो। या फिर बिल्कुल नहीं हुआ तो नहीं हुआ है तो लिख दो नॉट रिलीव एंड देन प्रोवाइड। वैसे तो हमेशा ये लिखनी चाहिए वैसे रिलीव्ड, क्योंकि तुम्हें केयर उसको पता चला तो मैं केयर दिया नहीं दिया है, ऐसे तो रिलीव्ड एयरवे क्लियरेंस, रिलीव हो गया या फिर इम्प्रूव हुआ गया, ऐसे लिख दो, ठीक है। ये तो पहला वाला प्लान हो गया। देखो अस्थमा का बना रहे थे, तो पहला हमने बनाया था एयरवे क्लियरेंस का, ए फिर बी आएगा ब्रीथिंग वाला। अब दूसरा बनाएंगे ब्रीथिंग का, सेम सारे स्टेप फॉलो करेंगे। दूसरा केयर प्लान, 3 केयर प्लान बनाने होते हैं प्रैक्टिकल में और 5-6 लिखने होते हैं। तो दूसरा हमने बनाया था ब्रीथिंग पैटर्न, इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, तो रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है, स्पाज्म इन मसल्स ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिंग मसल्स में स्पाज्म की वजह से है। तो ऐसे किसी भी डिजीज का बना सकते हैं। तो एज एविडेंस बाय किससे पता चला तुम्हें, ट्रैकिपनिया से पता चला, मतलब ट्रैकिपनिया मतलब लंबी लंबी सांसों से, शॉर्ट ब्रीथ साउंड पता चला, या फिर यूज ऑफ असेसरी मसल्स से पता चला, ऐसे लिख दो। यूज ऑफ एक लिख दो कोई, असेसरी मसल से पता चला है, तो मैंने ये मसल्स यूज हो रही है, अगर डिफिकल्टी होती है तो, ठीक है। तो ये इससे पता चला। अब इसके हमारे हम सारे केयर प्लान दोबारा से दोहराएंगे, क्योंकि ये सेकंड वाला बना रहे हैं। तो पहला आता है असेसमेंट सब पेशेंट क्या बोलेगा, पेशेंट बोलेगा कि भाई अगर उसको सांस लेने में परेशानी है तो पेशेंट क्या बोलेगा, मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है, पेशेंट से आई एम फीलिंग डिफिकल्टी इन एयरवे, तो इसको डिस्पनिया, ठीक है, डिस्पनिया बोलते हैं।
तो हम क्या लिखेंगे साइंटिफिक, नर्स के ऑब्जेक्टिव टर्म क्या बोलेगी, इसको साइंटिफिक टर्म में बोलना है, पेशेंट फीलिंग डिस्पनिया ऐसे बोलना है, मतलब हमेशा साइंटिफिक टर्म में बोलो इस चीज़ को, ऑब्जेक्टिव को, पेशेंट फीलिंग डिस्पनिया ऐसे करके, जिसमें मतलब डिफिकल्टी इन एयरवे ऐसे करके। इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न या डिफिकल्टी इन एयरवे एक ही बात है, दोनों एक ही सेम है, या तो ऐसे बना लो इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, या फिर ऐसे बना लो डिफिकल्टी इन एयरवे, तो ऐसे बना लो। तो अब आता है, तो असेसमेंट हो गया। दूसरा आ जाइए डायग्नोसिस। डायग्नोसिस जो बनाया था आपने, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न एज रिलेटेड टू द स्पाज्म इन द मसल्स ऑफ ट्रैकिया एज एविडेंस बाय यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स, ये जो बनाया था सेकंड वाला, वो सेम इसी में उतार दो नर्सिंग डायग्नोसिस में। डायग्नोसिस वाला कॉलम है, दूसरा वाला। सेकंड वाला कॉलम है हमारा गोल। गोल क्या करना है, वो ये रिलीव करना है ब्रीथिंग पैटर्न को, मतलब रिलीव करना है ब्रीथिंग पैटर्न, ब्रीथिंग जो पैटर्न डिफिकल्टी हो रही है उसको रिलीव करना है। तो रिलीव डिफिकल्ट एयरवे, डिफिकल्ट एयरवे को रिलीव करना है या क्लियर करना है, टू क्लियर द एयरवे, एयरवे को क्लियर करना है, ऐसा कर दो। तो कुछ भी बना आप, गोल क्या है तुम्हारा, गोल का रिलीव करने वाला गोल होना चाहिए। जो तुम कर रहे हो काम, डिजीज दे रहे हो, जो भी डिजीज का समस्या आ रही है, सिम्टम आ रहा है, उसको रिलीव करने के लिए जो गोल बना रहे हो, वो गोल को लिखो। हाँ, ये हमने ये हमारा मोटिव ये है, हमारा गोल ये है कि इसको रिलीव करना है, खत्म। प्लानिंग, अब इसके बाद तीसरे चौथा स्टेप आता है प्लानिंग। प्लान क्या करो, उसके बाद प्लान बनाओ। देखो, असेस द ब्रीथिंग पैटर्न लेवल, मतलब ब्रीथिंग पैटर्न में डिफिकल्टी हो रही है ना, तो उसका लेवल चेक करो। पहला तो हमेशा लेवल का बनाओ, असेस लेवल का, ठीक है, तो लेवल चेक कर लो, बना लिया। दूसरा, सांस में परेशानी हुई तो सेमी फॉलो पोजीशन दे दो, ठीक है। और जैसे दरवाजे, खिड़की दरवाजे वगैरह खोल दो। प्रोवाइड वेंटिलेशन बोलते हैं उसको, प्रोवाइड ब्रीथिंग पैटर्न, प्रोवाइड इफेक्टिव ब्रीथिंग वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड कर दो। टू प्रोवाइड प्रॉपर वेंटिलेशन ऐसे लिख दो, ठीक है, टू प्रोवाइड वेंटिलेशन। और चौथा लिख दो मतलब साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे दो। पाँचवा लिख दो कि स्टीम इनहालेशन दे दिया। छठवां दे दो साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे दिया। सातवां लिख दो उसमें प्रोवाइड मेडिकेशन है प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर लिख दो। तो ये जो प्लान बना रहे हो वो लिखना है इसमें। तो बहुत सारी चीज़ आती है, पेशेंट भूख नहीं लग रही है तो वेट गिर रहा है, तो वेट गिर रहा है तो मतलब वेट उसका कम हो रहा है, तो ऐसे तो उसके हिसाब से बनाने पड़ते हैं। जैसे इनटेक आउटपुट चेक करना है, और खाना का लेवल चेक करना है, कितना खाना खा रहा है कितना नहीं खा रहा, वो चेक करना है, कितना पैसा निकाल रहा है, कितना वॉशरूम कर रहा है, कितना लेटिंग कर रहा है, वो IO चार्ट बोलते हैं इसको, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना, ऐसे बोलते हैं। साइकिल सपोर्ट देना। एरोमोथेरेपी, एरोमोथेरेपी क्या था, खाने से कोई खाने वाला बना रहे हो तो उसमें देखो खाने वाला, जैसे एरोमोथेरेपी मतलब खाने खुशबू वाला थेरेपी दो। जैसे खाने की खुशबू अच्छी आती है तो उनका मन करता है खाना खा लें, और तो उसको बोलते हैं एरोमोथेरेपी प्रोवाइड करना। म्यूजिक थेरेपी, जैसे पेशेंट अगर साइकिल सपोर्ट में डिप्रेशन में या फिर तो उसको साइकिल सपोर्ट देना, उसमें क्या है म्यूजिक थेरेपी प्रोवाइड करना, एरोमोथेरेपी प्रोवाइड करना। या फिर कोई पेन का है तो उसमें पेन रिलीफ के लिए क्या करना होता है, जैसे मसाज वगैरह करना, टू प्रोवाइड मसाज, टू प्रोवाइड मतलब डाइवर्सन थेरेपी। डाइवर्जन थेरेपी ये क्या होता है, डाइवर्ट करना, माइंड को डाइवर्ट करने वाली थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी। और ये लिख दो, टू प्रोवाइड म्यूजिक थेरेपी, तो टू प्रोवाइड एरोमा थेरेपी, टू प्रोवाइड डांसिंग थेरेपी, टू प्रोवाइड ऐसे करके। या फिर गॉसिप विद द पेशेंट का पास गॉसिप कराना ताकि उनको ये मन लगे रहे ऐसा। या फिर छोटा बच्चा है तो उसको कोई खेल खिलाना, मतलब प्लेइंग पेशेंट मतलब कोई ऐसा पे खिलाना जो खेल खिलाना उसको, मतलब कोई ऐसा कोई प्ले खिलाना या ऐसे करके। तो प्रोवाइड मोबाइल की कोई कार्टून दिखाना बच्चे को। तो ये मतलब ऐसी चीज़ है जो मतलब ये बहुत सारी चीज़ ऐसे मैं बता दिया आपको। मैं किसी न किसी को घुसा दो जो डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग उसमें चेप दो मतलब जो भी है आपको आ रहा दिमाग में ये इसमें ये चपेगा, मतलब ये इसमें जैसे कोई आपने बनाया जैसे पेशेंट का कोई जेई प्रॉब्लम है, जे मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है तो ORS थेरेपी दे दिया। या फिर कोई जैसे डायरिया ज़्यादा हो रहा है तो उसको लो फाइबर डाइट दे दो। भाई डायरिया में जैसे केला वगैरह खिलाते हैं वो क्या है, लो फाइबर डाइट है। और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो हाई फाइबर डाइट दे दो, मतलब हाई फाइबर ज़्यादा हो ताकि इंटेस्टाइन मूव करे और जो कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाए। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज है तो ऐसे मतलब डिजीज के अकॉर्डिंग हमें ये प्लान बनाने होते हैं। तो ये प्लान है, सारे प्लान है, कम से कम 20-30 कम से कम प्लान है जो उसको दिमाग में रखो हर डिजीज के अकॉर्डिंग। मतलब ऐसे हर डिजीज के देखो जे थेरेपी ये चीज़ होता है, रेस्पिरेटरी ये होता है, प्राणी दिखाने में ये होता है। तो ये चेपने मेरे को बस ऐसे करके ये मतलब सिंपल फंडा है जो कमजोर स्टूडेंट है उनके लिए भी, तो कमजोर स्टूडेंट है उनके लिए भी सिंपल फंडा होता है। तो ये ऐसे हमने क्या करना होता है, ये प्लान जो हैं हमें बनाने होते हैं ऐसे। तो हर डिजीज़ के मतलब हर उसमें कुछ ना कुछ ऐसे 10-20 मिल जाएंगे। आप 10-20 मिलाओगे तो वही चेपते रहो बस ऐसे प्लानिंग में ही है। मतलब कुछ अपने दिमाग से लगाओ क्या कर सकते हैं ऐसे करके। मैं बताया वो भी सब सारे चिप सकते हैं, मतलब डिजीज के अकॉर्डिंग चिपना, ऐसे नहीं चिपना। तो मैं चल रही बात ब्रीथिंग पैटर्न की, आप चिप रहे हो कि हालांकि आइए ब्रीथिंग पैटर्न की आप चिप रहे हो कि इन्हें
ORS प्रोवाइड करो। अभी ORS क्यों प्रोवाइड करो, जब समस्या जब ब्रीथिंग की है तो ORS से क्या होगा, ऐसे करके। हाँ, अगर खाना नहीं खा रहा है, अगर हाँ उसका वेट उसमें अगर तुम लिख रहे हो सांस लेने की वजह से खाना कम खा रहा है, तो अगला डायग्नोसिस बना रहे हो तो खाने वाला, जैसे इंडाइजेशन ड्यू टू मतलब डिजीज कंडीशन, मतलब पेशेंट इंजेशन मतलब INGESTION, इंजेशन मतलब कम खाना ले रहा है, तो उसका बना रहे हो तो उसमें लिख सकते हो IO चार्ट मेंटेन करना, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ लिख सकते हो। अब आता है इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो उसमें जो मैंने बताया जो प्लानिंग बनाया था उसको ईडी लगा दो, बस खत्म कहानी। एवेल्यूएट में जो कंडीशन आपने रिलीव लिख दो, इंप्रूव हुई है या डिक्रीज, जैसे आपने बोला ब्रीथिंग पैटर्न डिफिकल्ट ब्रीथिंग पैटर्न, तो इंप्रूव हुआ है लिख दो, इंप्रूव हुआ है, बस इतना एवेल्यूएशन लिख दो। सब में यही चलना है, सब कुछ सेम है, बस आपको प्लानिंग में दिक्कत आती है। प्लानिंग में कुछ चीज़ें हैं जो आप हमेशा याद रखो कि ब्रीथिंग, जैसे ब्रीथिंग पैटर्न डिफिकल्टी ब्रीथिंग पर बना रहे हो तो सेम फॉलो पोजीशन, ऐसे पहले तो असेस करना, किसी भी चीज़ को असेस करना पहला ये बन जाता है। दूसरा हमें से ये बन जाता है कि जो ब्रीथिंग का बना रहे हो, सांस से बना रहे हो तो ब्रीथिंग का लिखो। तीसरा जैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे दिया, मेडिकेशन दे दिया, ये तो और कोई ऐसी थेरेपी दे दी, डाइवर्जेंस थेरेपी दे दी, या फिर या इनहेलेशन स्टीम बाथ इनहेलेशन, जैसे टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा, स्पंज बाथ दोगे, स्पंज मतलब ठंडा बाथ दोगे, पूरी बात दोगे, ताकि टेम्परेचर, जैसे माता बहनें क्या करती थी, जैसे हमें बुखार चढ़ता था, बुखार सर पे बहुत गर्म हो जाता था, तो हमारी माता बहनें क्या करती हैं, सर पर रूमाल लगाती ठंडा ऐसे लगा देती हैं, या पूरा स्पंज से या गीला कप टॉवल से पूरा शरीर को मतलब पहुँचती हैं ताकि शरीर ठंडा हो जाए, तो ऐसे स्पंज बाथ बोलते हैं उसको, टू प्रोवाइड स्पंज बाथ ऐसे लिख दो। तो डिजीज़ के अकॉर्डिंग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई 4 साल काम आएगा ये, बस मतलब समझो क्या करना है। देखो प्लानिंग में प्लान बनाना है, इम्प्लीमेंट में ईडी लगा देना, बस इधर सेकंड फॉर्म लगा देनी है। हाँ, हमने जो काम किया, जो प्लान बनाया था वो कर दिया, बस इतना है। इम्प्लीमेंट में इम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब इम्प्लीमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ किया, इम्प्लीमेंट जो तुमने प्लान बनाया तो जो किया है कि नहीं किया, तो ईडी लगा दो, कर दिया हमने। इवेल्यूएशन, हाँ भाई इंप्रूवमेंट हुई है, खत्म कहानी। इंप्रूवमेंट हुआ या कोई जैसे इंप्रूवमेंट हुआ जाता है, ये लिखो बस, इंप्रूव या रिलीव कंडीशन, रिलीव द पेन रिलीव हो गया, ऐसे पेन का बना तो पेन रिलीव हुआ, या फिर जैसे एंजाइटी रिलीव हुई है, एंजाइटी डिक्रीज हो गई है, मतलब कम हो गई है एंजाइटी, ऐसे करके बना दो। तो ये तो इवेल्यूएशन में आ जाता है सारी चीज़ें। मतलब एक लाइन लिखनी है उसमें, हाँ ये चीज़ हमने जो किया है वो इवेल्यूएट हो गई। गोल में ये करना है, तुम्हें गोल किया तुम्हारा रिलीव करना किसी चीज़ को, या फिर इंप्रूवमेंट करना, या फिर मतलब पेशेंट कंडीशन को इम्प्रूव करना, कुछ भी ऐसे प्लान बनाना, ये प्लान करना है, बस कुछ नहीं है इस प्रोसेस में, 4 साल काम आएगा बस। फर्स्ट ईयर में क्या होता है, थोड़ा दिक्कत ये आती है कि हमें ज़्यादा डिजीज़ के बारे में पता नहीं होता। सेकंड ईयर में पढ़ते हैं हम डिजीज़ कंडीशन, जैसे सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में MSN पढ़ते हैं, मतलब सॉरी सेमेस्टर, आजकल सेमेस्टर आ गए, तो सेमेस्टर में पढ़ते हैं, तो सेमेस्टर में पढ़ते हैं, तो वो जिसमें पढ़ती है MSN मतलब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, उसमें डिजीज़ कंडीशन पता चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग बना देते हैं, प्राइवेट डिवाइस बना देते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा ये इतनी डिफिकल्ट पूछता भी नहीं है, जैसे बर्न का पूछ लेगा, और डिफिकल्टी एयरवे का पूछ लेगा, हाइपरटेंशन बीपी हाई का पूछ लेगा। बीपी हाई में क्या होता है, जैसे बीपी हाई का बनाना है आपको, तो क्या करोगे आप, जब बीपी हाई है तो उसको मतलब माइंड डाइवर्जन, म्यूजिक थेरेपी, ताकि उसका स्ट्रेस रिलीव करना है, तो ऐसे करके बनाने हैं। कुछ चीज़ें मतलब ज़्यादा कठिन नहीं पूछता, डायरी वगैरह का पूछ सकता है, कॉन्स्टिपेशन का पूछ सकता है, बर्न का पूछ सकता है, डिफिकल्ट एयरवे का पूछ सकता है, बर्न, और ये 4-5 चीज़ों का पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता। ठीक है, फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में तो आप खुद ही बनाना, खुद डिजीज़ के बारे में सीखे तो नर्सिंग डायग्नोसिस डिजीज़ के अकॉर्डिंग सीख जाओगे। ठीक है, तो प्लानिंग, हाँ सब प्लानिंग, ये 20 पॉइंट 30 पॉइंट ऐसे एक साथ मिल के बना लो, प्लानिंग एक साथ लिख लो पढ़ने पे। ये मेरे को प्लानिंग में यही घुसाने सारी चीज़ें, साइकोलॉजी सपोर्ट सब में आता है, मेडिकल प्रिस्क्राइब लेवल सब में आता है, और ये असेस लेवल ये सब में आता है। एक आध 2 उसमें लिख दो बीच बीच में, बस ख़त्म कहानी। साइकोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड कराया, ऐसे कर लिख दो, इतना है। थैंक यू सो मच।